बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ समझाऊंगा। वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम फील्ड्स के टेस्ट में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 1 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एयरक्राफ्ट इज़ टू एयर एज होवरक्राफ्ट इज़ टू। एयरक्राफ्ट कहते हैं हम हवाई जहाज़ को, हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है, जबकि होवरक्राफ्ट कश्ती को कहते हैं, कश्ती पानी की सतह पे तैरती है। तो इसका आंसर बन जाएगा एयरक्राफ्ट इज़ टू एयर एज होवरक्राफ्ट इज़ टू सरफेस। तो सरफेस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउस इज़ टू ह्यूमन एज नेस्ट इज़ टू। तो जो घोंसला है, नेस्ट है, उसमें परिंदे रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर इज़ टू फ्लो एज एयर इज़ टू। तो पानी फ्लो होता है, जबकि जो एयर होती है वो ब्लो होती है। वाटर इज़ टू फ्लो एज एयर इज़ टू ब्लो, तो ब्लो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेन इज़ टू ट्रैक एज कार इज़ टू। तो जो ट्रेन होती है वो ट्रैक पे चलती है, जबकि कार रोड पे चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन इज़ टू ट्रैक एज कार इज़ टू रोड। 5वां एमसीक्यूज है, किटन इज़ टू कैट एज कब इज़ टू। किटन हम कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, जबकि कब हम कहते हैं शेर वगैरह के बच्चे को, चीते के बच्चे को, जो हंटिंग एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे को हम कब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा किटन इज़ टू कैट एज कब इज़ टू लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंशन इज़ टू रिटायरमेंट एज पे इज़ टू। पे इज़ टू एम्प्लॉयमेंट। पेंशन रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में जब आपकी नौकरी होती है तो तब आपको पे मिलती है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, नेक इज़ टू हेड एज फुट इज़ टू लेग्स। जो गर्दन है वो हमारे सर के साथ होती है और जो फुट है वो हमारे लेग के साथ अटैच होते हैं, तो लेग्स इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 + 3 × 4। तो ये रूल है कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम प्लस करते हैं। पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर तफरीक, ये रूल है। तो ये हो जाएगा 3 × 4 12 + 3 12 + 3 हो जाएगा 15। तो 15 इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, लैम्ब इज़ टू शीप एज काल्फ इज़ टू। तो हम जो भेड़ का बच्चा होता है उसको लैम्ब कहते हैं, और काल्फ हम कहते हैं गाय के बच्चे को। लैम्ब इज़ टू शीप एज काल्फ इज़ टू काउ। एमसीक्यूज नंबर 10 है, बट इज़ टू टब एज 2 3 4 3 इज़ टू। तो बट का उल्टा किया है, टब लिखा है TUB। तो जब हम 2 3 4 3 को उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 4 3 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 11 है, BAABBAC इज़ टू 2 1 1 2 2 1 3 एज CABAABAB इज़ टू। तो ये हमने कैसे करना है, इसमें जो C है वो 3 के इक्वल है, B 2 के इक्वल है, जबकि जो A है वो 1 के इक्वल है। तो इस पूरी स्टेटमेंट पे हम C की जगह पे 3 पुट करेंगे, A की जगह पे 1 करेंगे, फिर B की जगह पे 2 करेंगे, A की जगह 1, A की जगह 1, B की जगह 2, A की जगह 1 और B की जगह 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 12, इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स देन zoology इज़ टू। बॉटनी परिंदों की स्टडी को कहते हैं, जबकि zoology एनिमल्स या जू की स्टडी को कहते हैं। तो जू इसका राइट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, फैन इज़ टू एयर एज बल्ब इज़ टू। तो जो पंखा होता है वो हवा देता है, जबकि बल्ब रोशनी देता है। तो इसका राइट आंसर होगा फैन इज़ टू एयर एज बल्ब इज़ टू लाइट। एमसीक्यूज नंबर 14 है, फैन इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी एज इंजन इज़ टू। तो जो फ़ैन है, पंखा है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, बिजली यूज़ करता है, तो पंखा चलता है, जबकि इंजन किसको यूज़ करता है, इंजन फ्यूल को यूज़ करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फ्यूल। एमसीक्यूज नंबर 15 है, स्काइप इज़ टू टॉक एज यूट्यूब इज़ टू। स्काइप हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉल वगैरह करने के लिए, जबकि यूट्यूब हम वॉच करने के लिए, वीडियोस वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो
वॉच इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 16 है शॉप इज़ टू शॉप एज पार्क इज़ टू। शॉप इज़ टू शॉप, जो दुकान है वो ख़रीदारी के लिए, एज पार्क इज़ टू, पार्क हम सैर व तफरी के लिए जाते हैं, पार्क इज़ टू विज़िट, तो विज़िट इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 17 है कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू राइड। गाड़ी हम ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, जबकि हॉर्स पे राइड करते हैं, तो राइड इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ सम ऑफ 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले ज़रब करना है, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे, 5 × 4 20 + 4 24 हो जाएगा, 24 इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 19 है लीव्स आर टू ट्री एज बीज आर टू। तो जो दरख्त पे पत्ते होते हैं, लीव्स आर टू ट्री, लीव्स दरख्त पे होते हैं, जबकि बीज आर टू हाइव। तो जो मक्खियाँ होती हैं वो छत्ते में रहती हैं, छत्ते को हम हाइव कहते हैं, तो हाइव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। MCQ नंबर 20 है ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू। जो ब्राज़ील है वो बरआज़म साउथ अमेरिका में है, तो इजिप्ट है वो जो बरआज़म अफ्रीका है उसमें है, तो तो अफ्रीका इसका राइट आंसर है। उसके बाद आ जाता है MCQ नंबर 21 बेल्ट इज़ टू वेस्ट एज लेस इज़ टू। बेल्ट जो है हम अपनी वेस्ट के गिर्द पहनते हैं, तो जो लेस होते हैं, तस्मे होते हैं, वो हम शूज़ को बांधने के लिए यूज़ करते हैं, तो लेस इज़ टू शू, शू इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 22 है बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़ टू। तो बिस्तर हम सोने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम चेयर है उसको बैठने के लिए यूज़ करते हैं, बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़ टू सिट। MCQ नंबर 23 है क्लोथ इज़ टू सोप एज कंप्यूटर इज़ टू। जो कपड़े हैं वो हम साबुन से धोते हैं, वॉश करते हैं, एज कंप्यूटर इज़ टू, तो कंप्यूटर को हम ठीक रखने के लिए एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, एंटीवायरस इसका राइट आंसर है। क्लोथ इज़ टू सोप एज कंप्यूटर इज़ टू एंटीवायरस। MCQ नंबर 24 है वाटर इज़ टू वाटर टैंक एज चार्ज इज़ टू। तो पानी को हम वाटर टैंक में स्टोर करते हैं, जबकि चार्ज को हम किस में स्टोर करते हैं, चार्ज को हम ट्रांसफार्मर में स्टोर करते हैं, तो ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर है। 25 MCQs है फ्लो इज़ टू वाटर एज ब्लो इज़ टू एयर। पानी फ्लो करता है, जबकि एयर जो हवा है वो ब्लो करती है। उसके बाद आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल जो MCQs होंगे, इनको करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अभी अपने पास एक कॉपी रखें, इस वीडियो को पॉज कर लें, एक कॉपी रखें, उस पर ABC पूरी लिख लें। आपके पास ABC लिखी होगी तो सारे MCQs फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ट्रिक जो होती है ऐसे MCQs को सॉल्व करने के लिए, आपने ABC पूरी लिख लेनी है A to Z तक। तो अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ये MCQs। 26 MCQs है AZBY। तो इसमें हमने ये MCQs कैसे करने हैं, इसमें काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें सीरीज़ है इवन और ऑड नंबर के हिसाब से, यानी कि इवन नंबर एक अलग सीरीज़ होगी, ऑड नंबर अलग सीरीज़ होगी, और वो एक ही क्वेश्चन में होगी। ऑड नंबर इसमें कौन से हैं, A, B, और B के बाद हमने ऑड नंबर बताना है कौन सा आएगा। उसके बाद इवन नंबर Z और Y है, इसके बाद हमने बताना है इवन नंबर कौन सा आएगा। तो बजाय हम AZBY करें कि ये सॉल्व नहीं होगा, हमने इसके सीरीज़ से बना लेना है पहला, तीसरा, पाँचवा। तो B के बाद C आता है, C पहला हिस्सा आ जाएगा, उसके बाद ZY के बाद X आता है, तो C और X इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। ये आप अपने पास ABC लिख के रख लेना, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये वाले। अब जो अगला MCQs है वो है BGLQ। ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने देखना है कि B और G में कितने हिस्सों का डिफरेंस है। तो B और G में 4 हिस्सों का डिफरेंस है। उसके बाद G और L में कितने हिस्सों का डिफरेंस है, उसमें भी 4 हिस्सों का डिफरेंस है। L और Q में भी 4 हिस्सों का डिफरेंस है। उसके बाद हमने Q से आगे वो हिस्सा लिखना है जिसमें 4 हिस्सों का फ़र्क हो और अगला 5वां हिस्सा वो बन रहा हो, तो हमने 5वां हिस्सा वो वाला लिखना है। Q के आगे हमने 4 हिस्से छोड़ देने हैं,
क्यू के बाद आर एस टी यू, यू तक हमने छोड़ देना, यू से अगला जो वी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, तो वी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें सी एफ आई, तो इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो अल्फ़ाबेट हैं वो बढ़ रहे हैं, हमने देखना है कि इसमें कितना फ़र्क है। सी और एफ में कितना फ़र्क है, सी और एफ में 2 हिस्सों का फ़र्क, 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, डी और ई का। सी के बाद डी ई फिर एफ आता है, मतलब दो अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। एफ और आई में कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, एफ और आई में भी 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, जी एच आई। तो आई के बाद हमने 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क करके हमने तीसरा अल्फ़ाबेट बताना है, वो हमारा राइट आंसर होगा। आई के बाद आ जाता है जे के, जे के को हमने छोड़ देना, उससे अगला हिस्सा एल आता है, तो एल हमारा राइट आंसर है। ये आप ए बी सी लिख के सामने सॉल्व करते जाएं, आपके सारे सॉल्व होते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है MCQs नंबर 29, ओ के एच एफ, ये हो रहा है जी से पीछे आ रहा है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो इनको आपने कैसे करना है, इनमें भी आपने सिंपल डिफरेंस देखना है। ओ के बाद के है, ओ और के में कितने हिस्सों का फ़र्क है, कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, और के में 3 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। उसके बाद के और एच में कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। उसके बाद एच और एफ में कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, 1 अल्फ़ाबेट का फ़र्क है। मतलब पहले 3 अल्फ़ाबेट्स, फिर 2, फिर ए, और उसके बाद कोई भी फ़र्क नहीं होगा। एफ से पीछे जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो हमारा राइट आंसर है। एफ से पीछे ई है तो ई इसका राइट आंसर है। उसके बाद है MCQs नंबर 30, SPM। इसको भी आपने ABC से सॉल्व करना है, जो आपने लिखी हुई है। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब उल्टी ABC में ये शो हो रहे हैं। तो S और P में कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, S और P में 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। उसके बाद P और M में भी 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। उसके बाद M के बाद 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क होगा, और जो तीसरा अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा आंसर होगा। M से पीछे L और K आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के पीछे J आ रहा है, तो J हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे J नहीं दिया हुआ तो इसका आंसर J है, गलती से यहाँ पे K लिखा हुआ है, K की जगह J आना है, J इसका राइट आंसर है। इसके अगला है MCQ नंबर 31, इसमें आ जाता है XWVUT। तो ये अल्फ़ा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ABC, ये Z से पीछे आ रही है, तो ये XWVUT, और T से पीछे S आता है, तो S इसका राइट आंसर है। उसके बाद आ जाता है MCQs नंबर 32, BEHK। B और E में कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, B और E में 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। उसके बाद E और H में भी 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, H और K में भी 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। तो K के आगे 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क होगा, और जो तीसरा अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। K के आगे LM को हमने छोड़ देना, जो अगला अल्फ़ाबेट होगा N, वो हमारा राइट आंसर है, तो इसका आंसर सही है N। उसके बाद आ जाता है MCQs नंबर 33, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको हमने सेम वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने इसकी सीरीज़ बना लेनी है इवन और ऑड नंबर के हिसाब से। तो इसमें ऑड नंबर हैं ABCD, और जो इवन नंबर है XWV। तो उसके बाद जो इवन नंबर आएगा V के बाद वो है U, तो U इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है MCQs नंबर 34, ZXUQ। तो Z और X में कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, 1 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। X और U में 2 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। U और Q में 3 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। Q के बाद हमने 4 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क करना है, और जो 5वां अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो Q से पीछे आ जाता है POMNM। तो ये 4 हमारे अल्फ़ाबेट्स हमने स्किप कर देने हैं, जो 5वां अल्फ़ाबेट होगा L, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है L। उसके बाद आ जाता है MCQs नंबर 35 को हमने कैसे करना है, इसमें हमने पेयर बनाने हैं BCDE। ये पेयर्स बन रहे हैं, पहला पेयर बन रहा है A, वो अकेला उसका पेयर नहीं है। उसके बाद BC एक पेयर है, फिर DE पेयर है, जो बीच में बच रहा है उसका हमें बताना है आगे। BC से पीछे आ जाता है K, BC के बाद जो K है उसके बाद आता है L,
ठीक है। बी सी के बाद अगला पेयर आ गया डी ई, और जो के बाद हमने जो वर्ड है वो एल है। एल के बाद जो अगला होगा वो होगा एम, तो एम इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको दोबारा से मिल लें। इसको हमने पेयर्स बना लेने हैं। पहला पेयर है ए है, पहले हमने ए लिख लेना है, ए अकेला पेयर है। उसके बाद बी सी ये एक पेयर बन गया, फिर डी ई ये एक पेयर बन गया। ठीक है, ये जैसे हमने सीरीज़ बनाई थी ये अलग सीरीज़ बना ले। उसके बाद आ गया के और एल, ये आ गया के और एल के बाद जो आता है, क्योंकि बी सी से पीछे के है, डी ई से पीछे एल है, अब हमारा के और एल वाला कोई डिजिट आएगा जो उससे आगे आ रहा है, के एल एम, तो उसके बाद एम आ रहा है तो एम हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 36। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये बटे में दिए गए हैं, इसमें आप सॉल्व कर लें। पहले बटे के ऊपर देख लें, बटे के ऊपर वाले सॉल्व कर लें, फिर बटे से नीचे वाले सॉल्व कर लें। इकट्ठे भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे आपको इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर लें। पहला है ए सी ओवर बी, उसके बाद है डी एफ ओवर ई, जी आई ओवर एच। तो ये कैसे है, ये है ए सी, बी को छोड़ दिया बीच में से, जो छोड़ा है वो नीचे बटे में आ गया। तो सी के आगे आता है डी एफ, सी के आगे डी आता है, तो अगला जो हमारा उसका पेयर है वो है डी, डी को एक छोड़ के आगे ई को छोड़ दिया, एफ लिख दिया, डी एफ, जो ई हमने छोड़ा है वो बटे में आ गया। उसके बाद जो हमने एफ है, एफ के अगला आ जाता है जी, जी के बाद हमने एच छोड़ देना है और उसको बटे में रख लेना है, जी आई हमारा एक पेयर बन गया, और जो एच बचा वो बटे में चला गया। अब आई के बाद आता है जे, जे जे के अगला हिस्सा हमने छोड़ देना है के छोड़ दिया, उसको बटे में लिख दिया, के से अगला आ जाता है एल, तो जे एल बटा के इसका राइट आंसर है, जे एल बटा के इसका राइट आंसर है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 37, बी सी ओवर सी, उसके बाद जो उससे अगला हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है डी ओवर डी ई ओवर ई, नेक्स्ट है ई एफ ओवर एफ। इनको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने समझने के लिए जो लास्ट वाले टू हैं उनसे आपने समझ लेना है कि उनमें इसमें फ़र्क क्या दिया गया है। इसमें है डी ई ओवर ई, तो डी ई लिख लिया और जो सेकंड डिजिट है उसको हमने बटे में लिख लिया। उसके बाद जो बटे में लिखा है डिजिट उसी से अगला शुरू कर लिया, ई एफ, और एफ को हमने बटे में लिख लिया। सिमिलरली हम इस तरह पहला जो बी सी है बटा सी, तो सी से हम अगला शुरू करेंगे, सी डी, और डी को हम बटे में लिख लेंगे, सी डी बटा डी, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 38, ए बी बटा बी, अगला हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है ई एफ बटा एफ, और नेक्स्ट है जी एच ओवर आई। सिमिलरली हमने नेक्स्ट जो टू पेयर दिए गए हैं उनसे हमने समझ लेना है कि फ़र्क क्या है। इसमें है ई एफ बटा एफ, तो जो सेकंड है उसको बटे में दिया गया है। उसके बाद एफ के बाद आ जाता है जी एच, और जो सेकंड है उसको बटे में लिख दिया है। तो सिमिलरली जो पहला है वो है ए बी ओवर बी, तो हमने शुरू कैसे करना है, हमने नीचे वाले से इस दफ़ा शुरू नहीं करना, हमने ए बी के बाद जो अगला आ रहा है ना सी, उससे नेक्स्ट शुरू करना है, सी डी, और जो सेकंड डिजिट डी है उसको बटे में लिख देना है, सी डी बटा डी। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 39, ए बी बटा वाई, सेकंड हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है सी डी बटा डब्ल्यू, और नेक्स्ट है डी ई बटा वी, और नेक्स्ट है ई एफ बटा यू। तो लास्ट वाले थ्री से हमने समझ लेना है कि फ़र्क क्या है। पहला है सी डी बटा डब्ल्यू, सी डी होगा, नेक्स्ट सी डी में आगे फ़र्क क्या है, इसमें डी से शुरू किया है, अगले में सेकंड डिजिट से शुरू किया है, डी ई बटा वी। नीचे वाले तो हमारे लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स जो शुरू हो गए हैं वो हो गए, बटे के ऊपर आप समझ लें क्या है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है जो डी ई और ई एफ में क्या फ़र्क है, डी ई और अगला जो शुरू किया है हमने सेकंड डिजिट से ई एफ से ही शुरू कर दिया है। तो पहले में आ जाते हैं ए बी बटा वाई, ए बी हमारा आ जाता है, उसके बाद जो अगला हम इससे लिखना है वो हो जाएगा, ए बी के बाद सेकंड डिजिट बी है, बी से शुरू कर देना है, बी सी और नीचे आ जाएगा बटे में एक्स, एक्स तो वैसे ही आ जाएगा ना, वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, बटे में वो तरतीब हो जाएगी जो अल्फ़ाबेटिकली जो
डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से है वो हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है BC/X। उसके बाद लास्ट वाला MCQs है, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम नेक्स्ट। तो A और C में जो हमारे पास B को छोड़ा हुआ है C आ जाता है, मतलब सब में एक एक का डिफरेंस है, ACEG। B को छोड़ के C हो गया, उसके बाद C के बाद जो E है वो D को छोड़ के E हो गया, एक को छोड़ दिया। उसके बाद जो G है वो है E के बाद F को छोड़ के G हो गया, और अगला हमने जो G के बाद लगाना है वो हमने H को छोड़ देना है, जो उससे एक अगला होगा उसको छोड़ के जो नेक्स्ट होगा सेकंड डिजिट वो हमारा राइट आंसर होगा। तो G के बाद H आता है, H को छोड़ देना है, आगे I आ रहा है तो I हमारा राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 1 आपको मैंने तैयार करवाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 2 तैयार करवाऊँगा। तो चाहे आपने किसी भी फील्ड का टेस्ट देना हो, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आपने PN कैडेट का टेस्ट देना हो, आपने जो आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट का टेस्ट देना हो, ISSB का, आपने AFNS का टेस्ट देना हो, आपने जो PMA लॉन्ग कोर्स होता है उसका टेस्ट देना हो, तो किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट आपके हर फील्ड में, आर्मी के टेस्ट में या किसी भी फील्ड के टेस्ट में आते हैं। तो आप मेरे चैनल से आप तमाम जो ये फील्ड इनके टेस्ट होंगे आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। हर की मैं वर्बल इंटेलिजेंस के बाद मैं नॉन वर्बल के भी MCQs करवाऊँगा, एकेडमिक के भी करवाऊँगा, तो सारे फील्ड्स के MCQs करवाऊँगा। मैं इसके लिए अलग एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है पाकिस्तान आर्मी टेस्ट प्रिपरेशन। तो उसमें से आपको इन फील्ड्स के, सभी फील्ड्स के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन का मटेरियल मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको टेस्ट 1 तैयार करवाया, नेक्स्ट वीडियोस में आपको टेस्ट 2 तैयार करवाऊंगा, और जो अगले जो नॉन वर्बल या एकेडमिक होंगे वो मैं आपको तैयार करवाऊंगा। अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं इस टेस्ट की प्रिपरेशन की बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।